नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज हम मनी ट्रायंगल के विषय में बात करेंगे कि मनी ट्रायंगल जो है पूर्णतः शुभ फल कब देता है, मतलब पूर्ण रूप से मनी ट्रायंगल का कब आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये जो हथेली है, ये हथेली हमारी एक सब्सक्राइबर की है, उन्होंने कुछ जानना चाहा है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। इनके हथेली को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि इनकी हथेली में आयु रेखा कुछ स्पष्ट सी दिख रही है, लंबी आयु रेखा, अच्छी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। अब आइए मनी ट्रायंगल। इनके हथेली में मनी ट्रायंगल जो है भाग्य रेखा से करीब करीब निकलती हुई प्रतीत होती है, जो इस प्रकार से सीधा बुध की ओर जाती हुई दिख रही है। तो मनी ट्रायंगल की सबसे अच्छी स्थिति यही होती है कि वो भाग्य रेखा से निकले और मस्तिष्क रेखा को इस प्रकार से मिलते हुए एक त्रिभुज का, बृहद त्रिभुज का निर्माण करे। ये त्रिभुज अगर जितना बड़ा होता है उतना अच्छा माना जाता है। ध्यान दें, ये वाला स्थान कि ये हमारी आयु रेखा है, ये हमारी भाग्य रेखा है। आयु रेखा से जब मनी ट्रायंगल निकलती है वो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन उसमें ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये रेखा जो है स्वास्थ्य रेखा का भी कार्य करती है, अगर ये आयु रेखा को छू देती है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। धन तो आता है लेकिन स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। चूंकि ये भाग्य रेखा से जब निकल रही है तो भाग्य रेखा से निकलने वाला मनी ट्रायंगल उत्तम और शुभ माना जाता है, और जब ये त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण करे तो वो और भी अच्छा माना जाता है। अब आते हैं कि ये पूर्णतः फल कब देती है। तो ये पूर्णतः ये ट्रायंगल जो है, ऐसे तो ये सभी हाथों जातक के हथेली में देखने को नहीं मिलती है। अगर हथेली का बनावट थोड़ी सी चौड़ाई लिए हुए हो, हथेली बड़ी हो, गद्देदार हो, और ये आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल हो, ये जिसे बुध की भी रेखा कहते हैं, बुध पर जाती हुई, तो ये पूर्णतः फल देती है। तो ये पूर्णतः शुभ फल देती है। ऐसे जातक के पास करोड़ों की संपत्ति स्टोर करते हैं, माने इनके पास जमा धन होता है, चाहे ये अचल संपत्ति के रूप में हो, बैंक बैलेंस के रूप में हो, धन संपत्ति जेवर के रूप में हो, सोना चांदी या कीमती कुछ सामान के रूप में हो। तो इस ढंग की संपत्ति इनके पास स्टोर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये हथेली का आकार चौड़ाई में हो और गद्देदार हो, और साथ में अगर पर्वतों की स्थिति अच्छी अवस्था में हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इनके हथेली में जो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है पिक्चर में कि गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी प्रतीत हो रही है, साथ में इनका सूर्य पर्वत थोड़ा बुध की ओर झुकाव लिए हुए दिख रहा है, जो ये दर्शाता है कि इनको थोड़ा सा व्यावसायिक क्षेत्र से इनको विशेष फायदा आता हुआ नजर आ रहा है। तो जब पर्वतों की स्थिति अच्छी होती है तो ये मनी ट्रायंगल पूर्ण फल देता है और इसके पूर्ण और शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आप भी जब हथेली देखें तो सिर्फ मनी ट्रायंगल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हथेली पतली है, पर्वतों की स्थिति अच्छी नहीं है और ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाएगा। अगर ये आपके पास धन संपत्ति जमा करना, ये अत्यधिक मेहनत कराएगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब हथेली के आकार चौड़ाई का मतलब होता है कि ये करीब करीब ऐसा प्रतीत हो कि ये एक सीध में उंगलियां हो, तो ये चौड़ी हथेली मानी जाती है। हथेली का ये भाग गद्देदार हो, थोड़ी मोटी सी हो, गद्देदार से हथेली पूरी खुलती हो, अंगूठा जो है इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो ऐसी हथेली में ये पूर्णतः फल देता है मनी ट्रायंगल। आइए अन्य चीज़ों के विषय में इनके हथेली पे बात करते हैं। इनकी हथेली में एक सूर्य रेखा दिख रही है, सूर्य रेखा पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। सूर्य रेखा अभी थोड़ा सा जो है ठीक स्थिति में नहीं है, चूँकि इस पर कई रेखाएं अभी मध्यम सी दिख रही है। इनको सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य को जल देना चाहिए, उगते हुए सूर्य को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इनका सूर्य अच्छे अवस्था में बन सकता है। इनके हथेली में एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है, हथेली पे बनने वाला यब का चिन्ह। हथेली पे जब यब का चिन्ह बनता है ये शुभ चिन्ह होता है, ये शुभ चिन्ह होता है। इससे जातक के पास धन संपत्ति आती है और स्टोर भी रहती है। अन्य चिन्ह जब इनकी हथेली में देखते हैं तो इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अच्छी है, मतलब ऐसा मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, और मस्तिष्क रेखा इनकी दो भागों में भी बढ़ती हुई दिख रही है। दो भागों में बढ़ने वाली मस्तिष्क रेखा ये बतलाते हैं कि ऐसे जातक कभी गरीब नहीं होते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।